ये पुलिस की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो बेसिकली मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को तैयार थी, इन लोगों को शायद रिलीफ दिलवाने के लिए बेल के अंदर, लेकिन ये कल मंजर आम पर आई गुज़श्ता दिन 3 अगस्त को। अब इस पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो मकसद था आप लोगों के साथ शेयर करना, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सुनाना मकसद था, वो ये था कि जितनी सारी चीजें थी, जितनी सारी चीजें थी, इन सारी चीजों में जो जरूरी चीजें समझने वाली हैं कि कराची के अंदर मुकदमा रजिस्टर होता है, कराची से पंजाब के अंदर पुलिस आके खपती है, यहां की अदालतें भी नहीं सुनती, यहां पर जहां जहां ये लोग जाते हैं इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इनको कुछ हाथ नहीं आता। उसके बाद केपीके के एड्रेसेस आते हैं, केपीके के वकला शामिल हो जाते हैं, राय खुरम फैसिलिटेटर के तौर पर और वहां के 2 वकला फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आते हैं। वहां पर 2-3 जगहों पे उनको रखा जाता है, पुलिस जहां जहां जाती है उनको पहले पता चल जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आजाद कश्मीर में बात जाती है, आजाद कश्मीर तक जाके बच्ची को छुपाया जाता है। जब ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, सिंध हाईकोर्ट नाकाम हो जाता है इनको रिकवर करवाने में, एक आईजी को चेंज कर दिया जाता है, इतना कुछ होने के बाद पता चलता है पंजाब में भावलनगर चिश्तियां के अंदर से बच्ची को बाजियाब करवा लिया जाता है। यहां तक अगर ये सारी जगहों पर इनका नेटवर्क था, अगर ये सारी जगहों पर इस तरह से बासानी घूम रहे थे और पुलिस को चकमा दे रहे थे 3 सूबों की, बल्कि आजाद कश्मीर की पुलिस भी साथ, अगर वो लोग इनको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे तो क्या ये लोग मजलूम है? क्या दर्जा 4 के मुल्जमान के घरों में इतनी सहूलियात होती हैं कि वो अपने बच्चों को, किसी की बच्ची को निकाल के लाने के बाद इतना प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई सपोर्ट के बगैर, किसी किस्म की सपोर्ट के बगैर राय खुरम जैसा वकील अपना कैरियर दाव पर लगाएगा, मोहम्मद वसीम वाला जैसा वकील अपना कैरियर दाव पर लगाएगा, मुनीर लुगमानी जो कि वकील है वो अपना कैरियर दाव पर लगाएगा? तो ये सारी जो चीजें हैं, उसके बाद जगह जगह वकील मैनेज करना, जगह जगह की जाकर अदालतों को गुमराह करके रिलीफ लेना, क्या ये मुमकिन है कि ये कोई सादा लॉ शहरी कर सकते हैं? क्या आम लोग कर सकते हैं? तो ये वो सारी चीजें थी जो मैं चाहता था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ा जाए। जब मैंने खुद पढ़ा तो मेरे लिए भी शॉकिंग चीजें थी, मेरे लिए भी हैरानकुन इंकशाफात थे कि यार ये कैसे मुमकिन है? अगर हम मान भी लें फॉर द टाइम बीइंग, कुरानों पे हाथ रखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, कराची के अंदर वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम कराची के अंदर मौजूद है, पंजाब से ले जाई गई टीम मौजूद है, यहां से और लोग भी वहां बुलाए जाते हैं, अपने हक की वीडियोस बनवाई जाती हैं, फिरका वारियत वाली बातें की जाती हैं। क्या ये लोग कुछ सादा लोग हो सकते हैं? ये फैसला आपने करना है। ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप लोगों में से जितने लोग इसको खुद पढ़ना चाहें, इसके अंदर कोई चीज मैंने तब्दील करके नहीं सुनाई, कम सुनाई होगी, ज्यादा नहीं सुनाई, कोई चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं की। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि किस हद तक तजादात हैं, किस हद तक जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, जो इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, या वो गुमराह हुए हैं या वो इन लोगों के साथ शामिल हैं, किस हद तक ये सारी चीजें चल रही हैं। कितना मुश्किल है कि इस तरह के इतने बड़े मुकदमे में, जहां पूरे पाकिस्तान का मीडिया, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, सारे लोग इनके पीछे थे और ये लोग हर किसी को चकमा दे रहे थे। तो इस हद तक ये जो चीजें सामने आई हैं, पुलिस की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। 27-28 लोगों को निकाल दिया गया है। राय खुरम का नाम इसलिए निकाला गया है क्योंकि उसके कवायफ नहीं पता। क्या एक वकील के कवायफ छुप सकते हैं? हर पिटीशन के नीचे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, हर पिटीशन के नीचे हम अपना फोन नंबर लिखते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं। फौरी तौर पर आप वकील की डिटेल जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से ले सकते हैं, अगर पंजाब में है, सिंध में है सिंध हाईकोर्ट से ले सकते हैं, पंजाब में पंजाब बार काउंसिल आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर सकता है, केपीके में आपको वहां से सारी डिटेल प्रोवाइड की जा सकती है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये किस तरह से मुमकिन है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। मेरा मकसद था मैं सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं और वो मैंने पढ़ के सुनाई। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग खुद भी पढ़ना चाहें, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। ये सवालिया निशान, अगर पुलिस इसके बावजूद इनको छोड़ने की कोशिश करती है, इनको क्लियर करने की कोशिश करती है, अदालतों के सामने सारी चीजें रखी जा रही हैं, ये अदालत इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ने के बावजूद ये बेनिफिट ऑफ डाउट किसी किस्म का इनको मिलता है, तो फिर फैसला आप लोगों का है। क्या ये मुमकिन है कि कोई आम दर्जा 4 के मुलाजिम की फैमिली इस हद तक मजबूत हो सकती है, इस हद तक कंट्रोल कर सकती है पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के 3-4 सूबों की पुलिस को चकमा दे सकती है? तो ये मुमकिन नहीं है। ये हमने नहीं बनाई, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इनकी तरफ से है। जो जरूरी चीज है वो ये कि 363 नॉन बेलेबल है, 7 साल तक की सजा है और वो इस्टेब्लिश हो चुका है, वो साबित हो चुका है।
368 भी बाकायदा तौर पर इसमें सजा के लिए तैयार है, उसके अंदर भी जुर्म साबित हो रहा है। चाइल्ड मैरिज का क्लियर है, बच्ची माइनर है, चाइल्ड मैरिज साबित हो चुकी है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन का साबित करना पुलिस का काम है, क्योंकि वो इसको कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस चलान के अंदर कोई ना कुछ सबूत जरूर पेश करेगी। पुलिस के पास कुछ ना कुछ डिटेल जरूर है कि ये चलान के अंदर लिखेंगे अगर ट्रैफिकिंग इन पर्सन, तो उनके पास सबूत होंगे कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कहां से ये डिटेल आ रही है कि ये लोग ट्रैफिकिंग के अंदर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर है, जो मैं चाहता था प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ के सुनाऊं। मेरे लिए भी मुश्किल था कि बहुत ज्यादा सफात थे, लेकिन मैंने किया। अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहें तो आप लोग हमसे ये ले सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट 10 सफात पर मुश्तमिल है और इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सादा जुबान में लिखी हुई है, कुछ गलतियां हैं लेकिन उसको समझा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल आप लोगों का हो? एक गवाह अंदर रखा हुआ है, दूसरा बाहर वाला आवारागर्दी कर रहा है, वो उसकी बेल हुई है जी, ये पहले पुलिस का है, पुलिस को उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। नूर बीबी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर मफरूर है, पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट नहीं है।